हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, आदाम, वड़क्कम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विथ। स्वागत करती हूँ आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, ये है 31 दिसंबर का दिन और अभी मैं शाम से इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ते में भेल। तो फ्रेंड्स, किसी ने क्या खूब लिखा है कि खुश रहने के लिए कभी भी किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी वजह से खुश है ना, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम संकट में हैं, क्योंकि वो वजह हमसे कभी भी छीन सकता है। हमें अपनी ज़िंदगी में खुशी, सफलता और हमारी जीत, इन सभी का कारण हमें खुद को ही बनाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की असफलता, अपनी ज़िंदगी के गम, इन सभी का कारण हमें खुद को ही बनाना चाहिए। खुद के लिए ही खुश, खुद के लिए ही उदास होना चाहिए। अपनी खुशी, अपने गम, दोनों का निर्धारण अपनी परिस्थितियों पर ही निर्भर रखना चाहिए। जब हम अपनी खुशी का निर्धारण करने के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं या फिर बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं, तो हम हमेशा अपने आप को ऊपर या नीचे में महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग, आसपास की जो परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। यदि हमारी खुशी किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर है या फिर इस बात पर निर्भर करती है कि कोई इंसान हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारे उम्मीद के अनुसार ना हो, तो बहुत तकलीफ होती है। दूसरी तरफ, जब हम किसी से कोई भी उम्मीद किए बिना, किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी सारी खुशी खुद के लिए महसूस करते हैं, चाहे हमें कोई प्यार करे या ना करे, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो। जब हम खुद से प्यार करते हैं तब हम सही मायने में खुश होते हैं, क्योंकि उस समय हमारी खुशी हम पे निर्भर है। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी खुशी ज़िंदगी का कारण हम ही हैं। ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे ज़िंदगी में खुशी का कारण बन सके। हम स्वयं ही हैं वजह अपनी सारी खुशी की, अपनी सारी सफलताओं की और अपनी सारी असफलताओं की। और बाकी जब कुछ मात्र क्षण भर के लिए है, जो कि हमें थोड़ी देर की ही खुशी देगा, लेकिन हम खुद अपने आप को ज़िंदगी भर खुश रख सकते हैं। बस इसी पॉजिटिविटी थॉट के साथ वीडियो ब्लॉग को शुरू करते हुए मेरी दुनिया के समस्त परिवार का स्वागत है। आज के नए सफ़र में कैसा है मेरा पूरा परिवार। आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है और अच्छा है और जीवन में आगे बढ़ रहा है और नए साल की स्वागत में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में बज गए हैं रात के 12 और नए साल का आगमन हो गया है और इस नए साल को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी कमियाँ हैं उसे मैं दूर करूँ और आगे बढ़ूँ। और इसके बाद मैंने 1 घंटा की पढ़ाई और की और रात के 1 बजे मैं गई सोने के लिए। और ये है 1 जनवरी का दिन और सुबह के टाइम बहुत सारे काम होते हैं, तो काम निपटाने के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद खाना बनाने का टाइम हो गया और अभी मैं बनाई हूँ खाना। तो यहाँ पे मैं मिक्स वेज सब्जी बनाई हूँ और यहाँ पे है दाल फ्राई और जीरा राइस बनाई हूँ। तो आज का दोपहर का खाना में यही बना है और हस्बैंड जी का छुट्टी नहीं था, तो इसीलिए हम लोग जो 12 बजे तक अपना एंजॉय किए हैं फैमिली के साथ, क्योंकि 12 बजे के बाद इनका ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। तो इसी वजह से मैं सुबह से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ और अभी मेरा खाना बनकर तैयार है और ले जा रही हूँ सबको खिलाने के लिए। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद टाइम हो गया है 3:30। अब हम बैठ गए हैं स्टडी करने के लिए। थोड़ा देर सोची 1 घंटा का स्टडी कर लेती हूँ, इसके बाद मैं शाम का काम शुरू करूँगी। तो इतने ही देर में क्या हुआ, मेरा जो बेटा सोया हुआ था वो उठ के आ गया और सुसु कर लिया था, तो उसका कपड़ा चेंज कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो कपड़ा चेंज करते करते मुझे याद आया कि आज उसको मैं तेल नहीं लगाई हूँ। फिर मैं उसको तेल मालिश करके उसको कपड़ा पहना दी हूँ और थोड़ी देर उसको मैं गोदी में लेके बैठी हूँ, क्योंकि सोने के तुरंत बाद बच्चे नहीं रहते हैं नीचे। और अब मैं आ गई हूँ उसको शांत करने के बाद झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और सांझ ढलने से पहले झाड़ू लगाना था। तो इस वजह से मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और बच्चे हॉल में टीवी देखते हैं तो पूरा बिगाड़ देते हैं सब कुछ, तो यहाँ पे मैं उसको समेट रही हूँ। और ये मेरे पीछे मिष्टी दही लेके आ रहा है, मम्मा को खाने के लिए बोल रहा है। मैं उसको नहीं खा रही हूँ तो रो रहा है, तो फिर मैं उससे 1 चम्मच लेके खा ली हूँ।
अब मैं उसके लिए ब्रेड और दूध गर्म कर रही हूँ और इसको मैं ब्रेड और दूध अभी खिला दूँगी, क्योंकि सो के उठने के बाद बच्चे को भूख लग जाता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, और उसको ना दूध और ब्रेड पसंद है तो मैं उसको ज़्यादा टाइम वही देती हूँ। अब मैं यहाँ पे उसको दूध दे के उसको खिला दूँगी, क्योंकि उसको खाने में टाइम लगता है और पूरा गिरा लेता है नीचे, तो इसीलिए उसको मैं पहले खिला दी हूँ। अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, जो शाम का बर्तन होता है, और किचन को भी साथ साथ समेट लूँगी। और इसके बाद जो है अपने लिए चाय बनाऊँगी और बच्चों के लिए भी नाश्ता दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस बार नए साल में हम सब कहीं जा नहीं पाए, क्योंकि हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं था और उनको ड्यूटी जाना था, क्योंकि उनका रेलवे में जॉब है तो छुट्टी नहीं मिल पाया। तो इस वजह से इस बार हम लोग कहीं नहीं गए हैं, और सोचते हैं एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे, एक दिन कहीं घूम आएंगे फैमिली के साथ। और उसके बाद फिर KVS की तैयारी भी करना है और बहुत कम समय है, पता नहीं कैसे हो पाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि सचिन सर का पेड कोर्स ले लूँ और उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूँ। तैयारी तो वैसे शुरू है, क्योंकि सीटेट में जो पेडागोजी आता है उसी के हिसाब से वो, और करेंट अफेयर्स होता है और GK होता है, मैथ, ये सब होता है, तो उसका अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये मेरा पहला है एग्ज़ाम, तो इसीलिए मैं सोची हूँ पेड कोर्स ले लूँगी और इससे मैं तैयारी करूँगी। और यहाँ पे बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और मैं भी चाय के साथ बिस्किट नाश्ता में ले लूँगी। और इसके बाद फिर बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि खाना जो बनाए थे दिन में उस पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, तो सब्ज़ी सब बचा हुआ है। तो मैं सोची हूँ रात में सिर्फ पूरी बना लेंगे और सब्ज़ी पूरी बनाकर खा लेंगे सब कोई। तो फ्रेंड्स, आइए आप सभी चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म चाय, और ठंडा में चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यही समय है चाय पीने का ठंडे के मौसम में। गर्मी के मौसम में तो बहुत कम चाय पिया जाता है। अब मैं यहाँ पे चाय पीने के बाद थोड़ा देर स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम था खाना बनाने में और खाना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, तो मैं सोची आधा एक घंटा के स्टडी कर लेती हूँ। और अभी मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, और इसके बाद मैं ख़त्म करने के बाद बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैं सोचा अभी सब्जी सब है उसको गर्म कर देती हूँ और आटा गूँथ के रख ली हूँ। अब मैं पूरी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरी। तो पूरी बना के सबको खिला दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी, 9 बज रहे हैं और हस्बैंड को ड्यूटी से आने में टाइम लगेगा, वो आएंगे 10 बजे के बाद। तो इसीलिए मैं और हम दोनों सब कोई मिलकर खाना खा लिए हैं, और वो जब आएंगे तब मैं गर्मा गर्म बना के फिर उनको खिलाऊंगी, और तब तक मैं अपना स्टडी करूंगी। तो मेरा जो रूटीन है हमेशा इसी तरह चलते रहता है, कभी कोई फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि हस्बैंड जी का जो ड्यूटी रहता है उसी हिसाब से हम अपना रूटीन को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनका ड्यूटी का कोई फिक्स नहीं रहता है। और वो कभी नाइट में तो कभी डे में होता है, तो कभी मॉर्निंग होता है, तो इसी तरह से इनका ड्यूटी चलते रहता है। तो इसी वजह से मैं अपना रूटीन सेट नहीं कर पाती हूँ। और अभी जो है बन गया है पूरी और जा रहे हैं हम लोग खाने के लिए। तो आइए आप सभी खा लीजिए खाना, डिनर है ये। और पनीर डाल के मिक्स वेज बनाई थी और दाल फ्राई बनाई थी, तो वही है। और अभी मैं जा रही हूँ देने के लिए, और देख सकते हैं यहाँ पे बज गया है 9। लाइट उट ऑफ कर दूँगी उधर का, क्योंकि बच्चे अंदर बैठ के देख रहे हैं टैब में। यहाँ पे देखिए दोनों बैठ के देख रहा है, ये इसको खिला भी रहा है और ख़ुद भी देख रहा है। इसी तरह से करता है, जो भी देखता है उसको टैब लिए हुए तभी वो भी जाके बैठ जाता है उसके पास। तो यहाँ पे हम खाना खाने के बाद आ गए हैं फिर से अपना स्टडी करने के लिए, और अभी मैं कर रही हूँ SST का रिवीजन। तो फ्रेंड्स, इस साल मेरा नया साल कुछ इस तरह सा गुजरा है और बहुत ही अच्छा बीता है। घर में ही थी लेकिन बहुत ही अच्छा गुजरा है दिन मेरा, और बहुत शांत और सुकून भरा दिन था आज, और बहुत ही इन्जॉय किए हम सब फैमिली वाले मिल के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इसी तरह से आप सबों का आशीर्वाद और प्यार बना रहा तो हमारा भी एक दिन बहुत बड़ा फैमिली बनेगा। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अभी बज गए रात के 12:17। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट।